लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी एनर्जी का पता लगा लेते हैं, आपका फेस और आपके बाल आपकी फ्रेशनेस के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेश रहने के 3 सिंपल टिप्स बताता हूं। टिप नंबर 1, रात को सोते टाइम कभी भी मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर रिंकल पड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए अपने पीठ के बल सोएं। नंबर 2, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसीलिए ठंडे पानी से धोएं। एंड नंबर 3, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए या फिर डेली नहीं धोना चाहिए। अगर कोई अपने बालों को डेली साफ करता है या धोता है तो उनके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने ये सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लांदी कोतल, और वहां की खास बात यह है कि वहां पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है जिसे पिछले 122 सालों से जंजीरों में बांध कर रखा गया है और उसे अभी तक खोला ही नहीं गया है। जी हाँ गाइस, एक पेड़ को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, और रीजन जान के प्लीज आप हंसिएगा मत। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 1898 में वहां पर एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था जेम्स स्क्विड। एक रात को जब वो पेड़ के आसपास घूम रहा था तो उसे लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने अपने हवलदारों को उसे गिरफ्तार करने को कह दिया, और तब से वो गिरफ्तार है। मजे की बात यह है कि उस रात को वो अंग्रेज अफसर पिया हुआ था। खैर, तब भी उसकी गिरफ्तारी आज तक चल रही है। गाइस, आपको ये फनी इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, आप लोगों ने फेमस बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जॉनी लीवर का नाम जॉनी लीवर था ही नहीं। उनका एक्चुअल नेम था जॉनी प्रकाशा राव जानूमाला, पर उनका नाम फिर जॉनी लीवर कैसे पड़ा? देखिए, संघर्ष के दिनों में जॉनी लीवर हिंदुस्तान लीवर कंपनी में एक फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे, और उनके एक एनुअल फंक्शन में उन्होंने मिमिक्री की थी, और उसके बाद से लोग उन्हें जॉनी लीवर कह के पुकारने लगे थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार किसी ने एक लड़के को ऑफर दिया कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूद जाओगे? तो उस लड़के ने बिना सोचे समझे कहा, क्यों, मरना है क्या? अगर मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? फिर उसी बंदे ने दूसरे लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम पैराशूट के बिना हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो उस लड़के ने कुछ सोचा और फिर हाँ कह दिया। गेस व्हाट, वो कूदा भी, उसकी जान बच भी गई और उसे 7 करोड़ रुपए मिल भी गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हवाई जहाज जमीन पर ही था और उसे जमीन पर खड़े हवाई जहाज से ही बिना पैराशूट के कूदना था। गाइस, बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ में डिसीजन लेते हैं और अपने हाथ से बड़े मौके को गवा देते हैं, लेकिन समझदार लोग हर एक चीज में मौका ढूंढते हैं और उसे अपने हाथ से जाने नहीं देते। गाइस, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि पानी का जहाज क्यों डूबता है? वो इसलिए नहीं डूबता कि पानी उसके आसपास है, वो तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। कुछ ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे आसपास बहुत सा केओस मचा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा मोरल डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को, उन केओस को अपने अंदर जाने ही ना दें, उनसे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो आपको वो आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। यही जिंदगी का भी फलसफा है। गाइस, आपको ये अमेजिंग मैसेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस,
अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, लेकिन आजकल जितनी जल्दी शादियां हो रही हैं उससे जल्दी तो तलाक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से इतनी जल्दी ऊब जाते हैं कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, यानी कि जन्म जन्म का साथ चंद घंटों में ही खत्म हो रहा है। और यह एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जिसे इंग्लैंड की 15 साल की लड़की डेमी बर्नेस ने एक बहुत अलग तरीके से उजागर करने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या किया, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन की। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1500 डिवोर्स पेपर से एक वेडिंग ड्रेस। आइडिया थोड़ा वियर्ड है, लेकिन इस सोशल प्रॉब्लम को उजागर करने का यह बहुत अच्छा तरीका है और सोशली इसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है ताकि लोग इस चीज को समझें कि शादियां सिर्फ तलाक करने के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए की जाती हैं। गाइस, आपको डेमी की यह पहल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अक्सर आप लोगों ने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों की नंबर प्लेट्स लगी देखी होंगी, लेकिन क्या आप उन रंगों का मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो गाड़ियां जिस पे सफेद रंग की नंबर प्लेट लगी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, जिसे आप कमर्शियली यूज नहीं कर सकते, यानी आप उसे टैक्सी नहीं बना सकते। दूसरी है पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि कमर्शियल यूज के लिए ही बनी होती हैं, जैसे कि टैक्सी, ट्रक, ट्रॉली, इन पे लगाई जाती हैं। तीसरी है लाल रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि स्पेशली राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स पर लगाई जाती हैं। चौथी है नीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए यूज की जाती है। और पांचवी है हरे रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जो कि स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज की जाती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक की अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था, पर यह ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इर्रेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता अगली वीडियो में।